Yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. आसिफ जरदारी ने पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ से बात करने का मशवरा दे दिया। कहा कि अपोजिशन मुज़ाकरात चाहती है तो शहबाज शरीफ से बात करे, मैं कुछ नहीं हूँ, मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। बात करने के लिए लाजमी है कि शहबाज शरीफ के पास चल कर आएँ। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि पीटीआई को असेंबली का बायकॉट करने या असेंबली से इस्तीफे देने के लिए उन्होंने तो नहीं कहा था। अब पीटीआई ने मुज़ाकरात करने हैं तो पेश की शराइत ना रखें। पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस के इख्तियार से मुतल्लिक बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। मुश्तरका इजलास में तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का एहतजाज, नारेबाजी, स्पीकर के डाइस का घेराव। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में इजाफा किया है। इंपीरियल कोर्ट के तासुर को ज़ायल करने के लिए ये बिल लाया गया है। पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक ने कहा कि बदकिस्मती से सदर ने इस बिल को मंजूर नहीं किया। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद बिल दोबारा सदर को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, लेकिन अब सदर ने दस्तखत ना भी किए तो बिल 10 दिन बाद खुद ब खुद कानून बन जाएगा। मंजूर शुदा बिल के बाद अब केसेस की समाअत के लिए बेंच बनाने और आज खुद नोटिस लेने का फैसला चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस की कमेटी मिलकर करेंगे। आज खुद नोटिस के खिलाफ 1 टाइम अपील का हक मिलेगा। इससे नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को नाअहली के खिलाफ अपील का हक मिल जाएगा। हार्डली चंद सेकंड के अंदर कहा जी और ये रेजोल्यूशन भी पास हो गया। सर ये तरीका है पार्लियामेंट चलाने का, ये तरीका है सेनेट का, ये है वकार सेनेट का कि आप उनकी पीठ पे छुरा घोंपते हैं। आपने आज अपोजिशन की पीठ पर छुरा घोंपा है। ये बैठ के बात नहीं करते, इन्हें सिर्फ कागज फाड़ने आते हैं। ये एक चले हुए कारतूस है। मैं इनसे ये अर्ज करूंगा कि लड़ाई के दौरान लड़ना चाहिए, मुक्का वही होता है जो लड़ाई के दौरान इस्तेमाल हो। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराने की करारदाद सेनेट में मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, वॉकआउट। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कार्रवाई को वारदात करार दे दिया। कहा कि हुकूमत ने मौका देकर वारदात की। ये करारदाद गैर आईनी और गैर अखलाकी है। आज ईवान में डाका मारा गया, चोरी की गई है। अपोजिशन ने टोकन वॉकआउट किया तो आपने पलक झपकते करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा शहजाद वसीम को जवाब दिया कि ईवान ने दिन की रोशनी में करारदाद मंजूर की है। आप कहते हैं कि दिन दिहाड़े चोरी की। जब 3.5 मिनट में कौमी असेंबली तोड़कर आइन पर डाका डाला तब शर्म नहीं आती। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन एक वक्त पर हों, आप बाकी हुकूमतें भी ख़त्म करें और मुज़ाकरात करें। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंजो की पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि पंजाब में अलहदा दिन पर इंतखाब आम इंतखाबात का नतीजा मुतासर करेगा। कौमी और सूबाई असेंबली के इंतखाबात एक ही रोज़ कराएं। आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली पर वज़ीर आज़म की पेश करदा करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। हर साल 10 अप्रैल को यौम दस्तूर मनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि ये वो आइन है जिसको 50 साल पहले बनाने के लिए सियासी मुखालफिन मिल बैठे थे। डिक्टेटरशिप के ज़माने में तरमीम की गई, लेकिन आज भी आइन जिंदा है। खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि एक चीफ जस्टिस ने बगैर पूछे डिक्टेटर को 3 साल की रियायत दे दी। पाकिस्तान को बचाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए। 1 साल हो गया इत्तेहादी हुकूमत चल रही है। एक साहब ने कहा ये इत्तेहादी हुकूमत 1 साल नहीं चलना थी। आपने कमाल कर दिया। आईन पाकिस्तान के 50 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली तकरीबात। स्पीकर कौमी असम्बली ने डी चौक पर आईन पाकिस्तान 1973 की यादगार का संग बुनियाद रखा। हम अदम एतमाद करके समझे कि अब साजिश खत्म हो गई। यहाँ हम गलत थे, साजिश आज तक चल रही है। बिलावल भुट्टो की दस्तूर कन्वेंशन में धुआंधार तकरीर। कहा कि जो लोग साजिश में शरीक थे वो आज भी आला अदलिया में मौजूद हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में एक आदमी की आमरीत चलेगी तो फिर आने वाला बहरान नहीं सुधर सकता। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई, लेकिन एक जगह मौजूद है जहाँ ये खेल अब भी जारी है। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड चीफ जस्टिस और सिलेक्टेड आर्मी चीफ साजिशियों का मंसूबा था। इस वक्त भी आइन को फाड़ कर फेंकने की साजिश चल रही है, लेकिन हम आइन का दिफा करने को तैयार हैं।
ना सदर, ना गवर्नर, ना कोई अदालत। इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन का हक। इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया जाए। हुकूमत इसके लिए आइन की शेख 57 में तरमीम करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा कि अदालती फैसलों ने इलेक्शन कमीशन को आइनी इख्तियार से महरूम कर दिया। ये इख्तियार एक मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन कमीशन की रिट को चैलेंज करके ख़त्म किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसे माहौल में साफ शफाफ इलेक्शन के लिए इंतज़ामिया, सियासी नुमाइंदे और इदारे कमीशन को संजीदगी से लेंगे? कोयटा में 6 खंडों के दौरान 2 धमाके। सरियाब रोड पर SHO की गाड़ी के करीब धमाके में एहलकार महफूज रहे, 4 राहगीर जख्मी हुए। इससे कबल शाहराह इकबाल पर पुलिस की गाड़ी के करीब धमाके में 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जाँ बहक, जबकि 11 जख्मी भी हुए। इमरान खान पैरानॉइड डिल्यूजन का शिकार है, जिसमें आदमी ये समझता है कि हर शख्स उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। इमरान खान की तरफ से अपने खिलाफ साजिश के इल्जामात पर हुसैन हक्कानी का जवाब। कहा कि इमरान खान ने 25 साल में अपना एंटी अमरीका इमेज बनाया। अमरीका को ये बताने के लिए किसी हुसैन हक्कानी की ज़रूरत नहीं कि इमरान खान एंटी अमरीका हैं। डोनाल्ड लू ही नहीं, अमरीका में बहुत से अफराद से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरा मौक़िफ़ वही है जो मैं अपनी तहरीरों में लिखता हूँ कि पाकिस्तान में फ़ौज सियासत में मुदाखलत ना करे। शीरी मज़ारी को तो अपने घर की मक्खियों और बच्चों में भी अमरीकी साजिश नज़र आती है। अगर कोई मुझे अदायगी करता है तो मेरी रिसर्च और मेरे मौक़िफ़ के लिए करता है, मेरा मौक़िफ़ बदलने के लिए नहीं करता। पंजाब में इलेक्शन कराने के पैसे पीर के रोज भी इलेक्शन कमीशन को न मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुकूमत को 21 अरब रुपए पीर के रोज तक इलेक्शन कमीशन को देने थे। हुकूमत ने पैसे देने पर कौमी असम्बली से राय मांग ली। इलेक्शन अखराजात का बिल कौमी असम्बली भेज दिया। बिल को स्पीकर ने कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास अब अगली जुमेरात को होगा। इलेक्शन कमीशन पैसे मिलने या न मिलने की रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को फंड देने की बजाय मामला पार्लियामेंट भेजने पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत पार्लियामेंट से राय लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। सुप्रीम कोर्ट वजीर आज़म को बुलाएगी तो वो कह देंगे कि हुकूमत काबीना है। काबीना ने मामला पार्लियामेंट को भेजा, पार्लियामेंट को बुला लें, सारी पार्लियामेंट को नाअहल करके घर भेज दें। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान इलेक्शन फंड्स जारी न करके तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं। आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी हो सकती है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का हुकूमत की जानिब से इलेक्शन फंड्स जारी न करने पर रद्द अमल। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद ये मामला पार्लियामेंट को भेजकर आइन की 50वीं सालगिरह पर आइन को दफन कर दिया। आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब के कन्वेंशन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फैज़ ईसा की शिरकत। खिताब में कहा कि आपका काम है कानून बनाए और हमारा काम जल्द आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना है। यहाँ जो सियासी बातें की गई उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हो सकता है कि यहाँ बैठे कुछ लोगों का केस कल मेरे पास आए। कल आप कहें कि आपको बुलाया भी और फिर भी आपने हमारे खिलाफ फैसला किया। अपने इदारे की तरफ से कहना चाहता हूँ कि मैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ ना कर पाऊँ तो आप तनकीद कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि 50 साल बाद आइन को निसाब और दरसी किताबों में शामिल किया जाएगा। कौम से हकीकी तारीख छुपाई गई, अब तारीख दुरुस्त करके वापस अवाम तक पहुँचाई जाएगी। आइन और रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम अब तालीमी निसाब का हिस्सा होगी। निसाब तैयार किया जा रहा है जो वफाक के तमाम स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। 18वीं तरमीम की रोशनी में सूबों को भी तजवीज़ दी है कि इसे अपने निसाब में शामिल करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि क्या जज को जहन में नहीं रखना चाहिए था जब वो पार्लियामेंट में तशरीफ ला रहे थे। जज इस पार्लियामेंट में जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कदगन लगाना चाह रहे हैं। इस माहौल में सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो रहा है, इख्तियारात सलब किए जा रहे हैं। जज साहब अकेले पार्लियामेंट तशरीफ ले गए, उनको नहीं जाना चाहिए था, उनको बुलाकर शर्मिंदा किया गया है, उनको ख्याल करना चाहिए।
वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मौक़िफ़ तकरीबात में तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के साथ तस्वीर शेयर कर दी और इस पर तबसरा लिखा कि PTI वालों के रूहानी पेशवा जस्टिस साकिब निसार PTI के लीडरान से हलाल मुलाकातें करते हुए उस वक्त शाह महमूद कुरैशी जैसे लोटों की आंखें और कान बंद थे। नून लीग की रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि आईनी पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह के मौके पर मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम जज काजी फाइज़ ईसा की शिरकत जमहूरी जद्दोजहद करने वालों के लिए खुशी और इत्मीनान का सबब है। इन लोगों ने दहाइयों से सिर्फ PCO के सामने सजदा रेज़ों को देखा और भुगता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश हुए। जस्टिस फाइज़ ईसा के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्तें 26 अप्रैल 2021 को खारिज हुई थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि उन्होंने इन चैम्बर समात में यही मौक़िफ़ पेश किया है। आइन और कानून में दूसरी नज़रसानी की गुंजाइश नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत 4 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। 4 जजेस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ भी शिकायत दायर की गई है। चारों जजेस के खिलाफ शिकायत सरदार सलमान डोगर एडवोकेट ने दर्ज कराई है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत चारों जजेस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। चारों जजेस ने आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी की। गुलाम महमूद डोगर और सूबाई इंतखाबात केस में जजेस ने मिसकंडक्ट किया। मखलूत हुकूमत की मुश्किल फैसलों से मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का कौमी असम्बली इजलास में बयान, कहा कि IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जल्द दस्तखत हो जाएगा। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब 60 करोड़ डॉलर हैं। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बेहतर किए हैं जिससे मुआशी बहाली में मदद मिलेगी। अब तक तमाम अदायगियाँ वक्त पर हो रही हैं। हमने 1 साल में 12 अरब डॉलर के कर्जे वापस किए हैं। तहरीक इंसाफ पर तनकीद, कहा कि PTI की पूरी कोशिश है कि मुल्क दिवालिया हो जाए, मुल्क में इंतशार फैले। ये लोग मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं। मेरे गैर मुल्की दौरे पर शकूक व शुबहात फैलाए गए। मेरी इत्तला के मुताबिक सेक्रेटरी फाइनेंस रुखसत पर चले गए हैं। ये है कैफियत कि अफसरान जो दयानतदार हैं, जो खुददार हैं, जो आइन और कानून को समझते हैं, वो इनके आलाकार नहीं बन रहे। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी ने नया दावा कर दिया। बोले कि सेक्रेटरी खजाना ईमानदार ऑफिसर हैं, खुद को हुकूमत के गैर आइनी इकदाम से दूर रखा और रुखसत पर चले गए। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब आलमी बैंक और IMF की मीटिंग में शिरकत करने अमरीका गए हैं। दौरा अमरीका 16 अप्रैल को ख़त्म होगा। चंद दिन के वक्फे के बाद मुल्क में एक बार फिर एक नई लीक्ड वीडियो की गूंज। एंकर पर्सन मंसूर अली खान को मरीम नवाज के इंटरव्यू का ऑफ एयर हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में मरीम नवाज मेज़बान को मुख्तलिफ मौके पर रिकॉर्डिंग रोकने और इंटरव्यू का हिस्सा न बनाने की बात कर रही हैं। वीडियो सामने आने पर PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि हैरत है कि असल चौंका देने वाली गुफ्तगू को ऑन एयर इंटरव्यू का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। मरीम नवाज का भी करारा जवाब, कहा कि मतलूबा मालूमात नहीं थी, इसलिए वो ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहती थी जो हक़ाइक़ के बरखिलाफ हो। शायद ये झूठ बोलने के आदी हैं और दूसरों से भी झूठ की ही तवक्को रखते हैं। इमरान खान का वज़ीराबाद हमले के मुकदमे के मुद्दई इंस्पेक्टर आमिर की अचानक मौत पर तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन PTI ने कहा कि आमिर शहजाद कत्ल की साजिश के पीछे साजिशियों को बेनकाब करने का अहम गवाह था। JIT के रिकॉर्ड से भी छेड़छाड़ की गई है। FIA के तफ्तीशकार डॉक्टर रिजवान और शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मकसूद चपड़ासी की मौत से मुतल्लिक पुरअसरार हालात पर भी नज़र दोहराने की ज़रूरत है। आमिर शहजाद के कज़न के मुताबिक आमिर शहजाद को घर में सीने में तकलीफ हुई, जिसके बाद वो इंतकाल हुआ। मरहूम इंस्पेक्टर आमिर शहजाद के भाई ने पुलिस को तहरीरी बयान में कहा है कि आमिर शहजाद की मौत तबई है, कोई तहकीकात नहीं चाहते, किसी तनाज़े का हिस्सा न बनाया जाए।
गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी। अली अमीन गंडापुर को एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। जज ने रिमार्क्स दिए कि शक है कि आज अली अमीन गंडापुर का जुडिशल रिमांड मंजूर हुआ तो दीगर शहरों में मुकदमात न दर्ज हो जाएं। आईजी इस्लामाबाद आज अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तमाम मुकदमात की लिस्ट अदालत में जमा करवाएं। जज ने प्रोसिक्यूशन को हिदायत की कि अली अमीन गंडापुर की वॉइस मैचिंग करवा लें और आज रिपोर्ट जमा करवा दें। नैब ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। नैब का मास्टर प्लान की इंक्वायरी में मुआवनत के लिए DGLDA को खत। साबिक वज़ीर आला के दबाव पर मास्टर प्लान में लाखों एकड़ ज़राई रकबे को ब्राउन करने का इल्ज़ाम है। मरदमशुमारी की तारीख में 5 दिन की तौसी कर दी गई। मरदम और खानाशुमारी अब 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। तर्जुमान इदारा शुमारियात के मुताबिक मरदमशुमारी में तौसी का इतलाक कराची समेत 19 शहरों पर होगा। मुतलका शहरों में मरदमशुमारी के अमले को सिक्योरिटी फराहम की जाए। मुल्क भर के 131 अजला में मरदमशुमारी 100% मुकम्मल हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 99%, सिंध में 98%, इस्लामाबाद में 90%, बलूचिस्तान में 82% मरदमशुमारी मुकम्मल हो चुकी है। पंजाब और सिंध के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज जदीद हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों से पेशकदमी करने वाले पुलिस एहलकारों और डाकू में फायरिंग का तबादला। एक डाकू हलाक जबकि 6 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। आईजी सिंध ने कच्चे के इलाकों दुरानी महर को शाहू समेत दीगर इलाकों का दौरा किया। पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की। आईजी सिंध को SSP इरफान सम्मू ने डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। रहीम यार खान के थाना अहमदपुर के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। खानपुर में 2 बच्चों के अगवा में मुलव्विस 4 डाकू मारे गए, 2 डाकू फरार हो गए। पाकिस्तान एशिया कप की मेज़बानी से दस्तबरदार नहीं होगा। भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान ना आए और हम वर्ल्ड कप खेलने भारत चले जाएं, ये नहीं हो सकता। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बता दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का 2 टोक मौक़िफ़। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम स्कोर में बात करते हुए नजम सेठी ने कहा कि अगर एशिया कप के मैच भारत तीसरे मुल्क में खेला तो वर्ल्ड कप में हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के लिए भी होगा। PCB ने एशियन क्रिकेट काउंसिल में अपनी पोजीशन वाज़े कर दी। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर जूतों की मारूफ चेन के 20 से 25 अफराद ने एक रेस्टोरेंट पर धावा बोल दिया। रेस्टोरेंट मालिक और अमले पर डंडों से तशद्दुद किया, शीशे और बर्तन तोड़ डाले। 8 अफराद जख्मी हुए, 6 हमलावर गिरफ्तार कर लिए गए। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। रेस्टोरेंट के मालिक की दरख्वास्त पर थाना फैक्ट्री एरिया में मुकदमा दर्ज। एनी शाहिदीन का कहना है कि हमलावर इलाके में मुतअद्दिद दुकानदारों को तशद्दुद का निशाना बना चुके हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन में इंटरनेशनल फूड चेन के आउटलेट पर फायरिंग। बलूचिस्तान की सियासी रहनुमा शाहजैन मरी ने की। पुलिस तहकीक में इंकशाफ। SSP साउथ के मुताबिक शाहजैन मरी फायरिंग के बाद फरार हैं। उनकी तलाश जारी है। उनके गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शाहजैन ने मुबैना तौर पर नशे की हालत में बर्गर ऑर्डर किया और में ताखिर पर शाहजैन ने मैनेजर पर फायरिंग कर दी। 2 रोज़ कबल क्लिफ्टन फूड चेन के आउटलेट में फायरिंग से एक मुलाजिम जख्मी हुआ था। दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही अब्दुल रशीद खोसा के वालिद को बेटे की शहादत पर फख्र। छोटे भाई को बड़े भाई की कुर्बानी पर नाज। 1 अप्रैल को जिला केच में दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले FC के सिपाही अब्दुल रशीद खोसा का ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला सोबतपुर से है। शहीद ने माँ बाप और भाई को सोगवार छोड़ा है। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 1947 से 2001 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत की अपील के फरीकैन को 17 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा है कि पिछले 4 वर्षों में हर MNA और सेनेटर को टेलीफोन आते थे, वो ये भूल गए हैं। क्या वो सही था? अब टेलीफोन नहीं आते। एस्टेब्लिशमेंट वाले तंग नहीं करते, इस पर खफा क्यों होते हैं?
ये कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत। अभी अमरीकी सेनेटर्स और कांग्रेसमैन से कौन मिल रहा है, कौन उनसे बातें कर रहा है? एक ही लीडर है जो चाहता है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम आए। अमरीकी रियासत कंटकी के शहर लुईविल में हमलावर ने बैंक में फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ऑफिसर समेत 6 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले शख्स को हलाक कर दिया गया। भारतीय इंतहा पसंदों ने अपनी इंतहा पसंदी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। कनाडा के शहर मार्कम में मस्जिद के हाथे में गाड़ी से नमाजी को कुचलने की कोशिश करने वाला 28 साल भारतीय निजात मुलजिम शैरन करुणाकरन टोरंटो से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम पर नफरत अंगेज जुर्म का इल्ज़ाम आयद है। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी की मस्जिद में फजर की नमाज के दौरान इमाम पर चाकू से हमले में इमाम मस्जिद जख्मी, हमलावर गिरफ्तार। 5 T20 और 5 वनडे मैचेस की सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आज रात पाकिस्तान पहुंचेगी। मेहमान टीम 13 अप्रैल को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनमाई भी उसी रोज होगी, जबकि पहला T20 मैच 14 अप्रैल को खेला जाएगा। रावलपिंडी और कराची में मैचेस के टिकटों की फरोख्त कल से शुरू होगी। मैचेस के टिकट्स ऑनलाइन खरीदे जा सकेंगे। सऊदी अरब के शहर अलबाह में कई घंटे मूसलाधार बारिश और बर्फबारी। बल्दियाती इदारे गलियों और सड़कों में जमाशुदा बर्फ और बरसाती पानी को साफ करने में पेश। शहर के इलाके में सिविल डिफेंस फोर्स ने शदीद बारिशों की वजह से मुमकिन खतरात से निपटने के लिए अपनी तैयारी में इजाफा कर दिया। और बिल्ली से हुस्ने सलूक। अलजायर हुकूमत ने इमाम मस्जिद को आला तरीन एजाज से नवाजा। इमाम मस्जिद वलीद महसास के एजाज में इस्तकबालिया भी दिया गया। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें नमाज तरावी के दौरान इमाम मस्जिद के कंधों पर बिल्ली चढ़कर बैठ गई थी, ताहम इमाम ने किरत जारी रखी। वीडियो को अब तक करोड़ों बार देखा जा चुका है।